हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ चैप्टर 2 की सेकंड वीडियो आएगी, थर्ड वीडियो। इसमें ये दूसरा चैप्टर चल रहा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम लोगों ने पहला वीडियो डाल चुके हैं। इसमें प्रश्नावली 2.1 इसके सारे क्वेश्चन एक एक से किए हैं और उसकी जांच भी की है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2। तो चलो एक एक से देखते हैं सवालों को। देखो, इसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, यानी इसमें कोई जांच नहीं करवा रहा है। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x/2 माइनस के 1/5 इक्वल x/3 प्लस के 1/4। ये क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, ये वाला। तो चलो इसको देखते हैं। देखो, इसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो ओनली आपको x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। और इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके कर लो, या x को एक साथ कर लो और बगैर x वालों को एक साथ कर लो, तो वहाँ से भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग हल डालेंगे और चलो एलसीएम लेके करते हैं। 2 और 5 का एलसीएम आएगा 10, क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो 10 एलसीएम आ गया। अब 2 का भाग देंगे 10 में, तो 5 बार जाएगा और 5 से x से गुणा करेंगे तो 5x आएगा, यानी 5x आएगा। माइनस की माइनस लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जितनी बार भाग जाता है उससे जो ऊपर दी हुई संख्या से गुणा करते हैं। सेम वही तरीका, 5 का भाग दोगे 10 में तो 2 बार जाएगा और 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। बराबर की बराबर लगाओ। अब 3 का 4 का एलसीएम लेंगे हम लोग 12, ठीक है, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है। 24 है, लेकिन हम लोग लीस्ट लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। अब वही सेम प्रोसेस, 3 का भाग दोगे 12 में तो 4 बार जाएगा, 3 4 जा 12, यानी 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है और 4 से x से गुणा करोगे तो 4x आएगा, यानी 4x। प्लस लगाओगे, 4 का भाग दोगे आप 12 में तो 3 बार जाएगा और 3 से 1 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। चलो ठीक है। अब ये नीचे बराबर में कट रहा है, यहाँ पे कोई जोड़ा होता तो यहाँ पे हम लोग नहीं काट सकते, लेकिन कट रहा है इसमें से तो काट दो। सेम कॉमन मिल रहा है 2, 2 5 10 और 2 छक्की 12, यानी 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब इसमें हम लोग क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 5 बचा, 6 का मल्टीप्लाई करो 5 से, यानी 6 पहिया 30। x माइनस की माइनस लगाओ और 6 का गुणा करोगे 2 से तो 6 दूनी 12, बराबर की बराबर लगाओ। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, तो 5 चौक 20x, प्लस लगाए तो प्लस लगाओ और 5 का 3 से करोगे तो 5 दिया 15। अब आपको करना क्या है, x को एक साथ करना है और बगैर x वालों को एक साथ करना है, यानी चर को एक साथ करते हैं, अचर को एक साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है 30x, हम लोग 20x को इधर बुलाएंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा, बराबर 15। और इस माइनस को हम लोग उस साइड पहुँचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर के इधर या उधर लाने पर उनके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है और माइनस का होता है प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे 30x और 20x, माइनस प्लस घटते हैं, चिन्ह जो संख्या बड़ी होती है उसका रहता है। तो 30x बड़ी है तो प्लस का चिन्ह आएगा। क्यों? क्योंकि जिससे आगे कुछ नहीं लगा होता है वो संख्या भी प्लस की होती है। तो 30x में से 20x गई तो 10x बचेंगे, बराबर ये 15 और 12 कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, ठीक है। तो ये हो गया 27। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे 27/10। यदि ऐसे दे रहा है तो ठीक है, वरना आप इसमें एक अंक बाद पॉइंट लगा सकते हो, क्योंकि एक अंक, क्योंकि नीचे एक जीरो है, ठीक है। या करके लिख सकते हो तुम x की वैल्यू क्या, 2.7, क्योंकि एक जीरो है, एक तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये सवाल हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरा। देखो, इससे मैं और डिटेल में बता सकता हूँ और इसको हम लोग सीधी सीधी बात कर सकते हैं कि 30 में से 30x में से 20x गया तो 10x, लेकिन मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ कि ये माइनस प्लस ऐसा होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये एक्सप्लेन करना ठीक है या फिर आप डायरेक्ट बता दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है n/2, आपको दिख रहा है, हाँ, n/2 माइनस के 3/3n/4
प्लस के 5n/6, मैथ मेरे पास में रखा हुआ है साइड में, बराबर 21। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ है, 2 ये रहा, n/2 माइनस के 3n/4 प्लस के 5n/6 बराबर 21। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, टाइम ना लेकर के सॉल्व डालोगे। अब आपको क्या करना है, देखो हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं, इन तीनों का भी एक साथ एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो चलो तीनों का एलसीएम लेते हैं, 6, 4 और 2, इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, क्योंकि 12 है वो तीनों से डिवाइड हो रही है। 2 का भाग दोगे आप 12 में, कितनी बार जा रहा है, 2 छक्की 12, 6 बार जा रहा है, और 6 से n से गुणा करोगे तो 6 n आएगा। माइनस का माइनस लगाओगे, 4 का भाग दोगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 4 का भाग दोगे 12 में तो 3 बार जाएगा, और 3 से गुणा करोगे तो 3 3 9n आएगा। प्लस की प्लस लगाओगे, अब क्या करोगे, 6 का भाग दोगे आप 12 में तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा, और 2 का 5n से गुणा करोगे तो 10n आएगा। ये लाइन आगे बढ़ाओ, बराबर की बराबर लगाओ, 21 लगाओ। देखो ये अब क्या है, ये सारे या तो आप इन दोनों को जोड़ लो, इसको घटा दो, या फिर इन दोनों को घटा लो, कैसे भी कर लो, सेम प्रोसेस है। इसके बाद आप कैसे करोगे, 9n 10n और 6n, ये हो गया 16n, माइनस के 9n/12 बराबर 21। अब यहाँ पे 16n और 9n, तो 16n में से 9n गया तो कितना बचेगा, 16n में से 9n गया तो 7n, नीचे कितना है 12 बराबर 21। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला कट रहा है तो काट दो, 7 से कट रहा है, 7 दिया 21, तो ये कितना बचा n, और यहाँ पे आप 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा 12 का 3 से। नहीं हो रहा तो आप इसको लिख सकते हो, वरना डिटेल में हो जाएगा, और कुछ नहीं है। n/12 बचा, बराबर की बराबर लगाओ, यहाँ पे 3 बचा ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब 1 का n से करोगे तो n ही आएगा, और 12 का 3 से करोगे तो 12 3 36 आएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे इस स्टेप को हटा के, इस वाली को, क्योंकि 12 3 36, n की वैल्यू आएगी 36। तो आपको इसको बंद करना है और आंसर लिख देना है कितना, 36। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये मैंने लिख दिया है आपके लिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें भी हमारे पास 2 तरीके बन रहे हैं। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपको दोनों तरीके से बता दूं या कोई एक तरीका से बताऊं, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आप तो यहाँ पे भी x को एक साथ कर सकते हैं, और बगैर x वालों को इधर कर सकते हैं। 5x/2 को इधर बुला लो, और ax वाला है वैल्यू, और a वाली भी है, 7 को इधर भेज दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा, और वैसा का वैसा बना रहने दो, यहाँ पे ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं। देखो इसके बटे में है, इसके बटे में है, इसकी बटे में है, इसकी बटे में है, लेकिन इन दोनों के बटे में कुछ नहीं है, तो इनके बटे में भी क्या मान लो, 1 मान लो, ये 1 मान लो, 1 मान लेते हैं। अब आप क्या करोगे, देखो 3 1 1, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा। अब सेम प्रोसेस करनी है हमें जो पिछले सवालों में किया था। 1 का आप डिवाइड करोगे 3 में तो 3 आएगा, और 3 का x से गुणा करोगे तो 3x आएगा। ये प्लस लगाया तो प्लस लगाओ। अब 1 का फिर दोबारा से डिवाइड करोगे 3 में तो 3 ही आएगा, और 3 का आपको मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 7 या 21 आएगा। माइनस की माइनस लगाओ, इस लाइन को और बढ़ाओ, ठीक है। अब 3 का भाग दोगे आप 3 में तो 1 बार जाएगा, और 1 से गुणा करोगे 8x से तो 8x ही आएगा। ये बराबर है तो बराबर लगाओ। अब 6 का 2 का दोनों का एलसीएम लेना है, कितना आ रहा है 12, सॉरी 6, क्योंकि 12 तो ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा, तो 6 इसका एलसीएम आ गया। अब 6 का 6 में भाग देना है तो 1 बार जाएगा, और 1 से 17 से गुणा करेंगे तो 17 आएगा। माइनस का माइनस लगाओ। 2 का भाग देंगे हम लोग 6 में तो 3 बार जाएगा, और 3 से और 5 से गुणा करोगे तो 5 या 15, यानी 3 5 जा 15, तो 15x आएगा। अब यदि ये दोनों कट रहे हैं तो आप इनको काट दो, वरना आप पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद में काट देना कैसे भी, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 3 संख्या हैं, तो देखो यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 3x है, ये दोनों घट जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके साथ में x नहीं है। ये बगैर x वाली एक संख्या होती तो इसको भी हम लोग जोड़ते या घटाते। तो चलो ये माइनस का बड़ा संख्या है, माइनस प्लस घटते हैं, और चिन्ह जो संख्या बड़ी होगी उसका रहेगा। तो 8x में से 3x गई तो माइनस के 5x बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। प्लस के 21 है,
अपॉन 3 इक्वल 17 है माइनस 15x अपॉन 6। तो देखो ये दोनों में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 3 1 3 3 दूनी 6। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि और ऐसे ही करना है। 2 का आप 5 से करोगे तो 5 दूनी 10 इंटू 5 जा 10, और ये माइनस का है तो माइनस को ध्यान भूल जाना, इसके साथ में x लग गया तो x को भी लगाना है, यानी 2 5 10x, प्लस की प्लस लगाओ। 2 का मल्टीप्लाई 21 से करोगे या 21 का 2 बार कर दो, यानी 21 का टेबल फैलानी है आपको 2 बार, या 2 का गुणा करना है, सीधी सी बात है 21 से, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 42 यानी 42, बराबर के बराबर लगाओ। अब 1 का हम लोग किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो बहु संख्या आती है, तो सेम लिख दो फटाफट से 17 माइनस के 15x। अब आपको क्या है, वही सेम प्रोसेस x को एक साथ करो, ये माइनस का 10x है, इसको इधर बुलाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15x, क्योंकि उस साइड माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, बराबर की बराबर लगा है, 17 की 17 लिखो। अब क्या करोगे, इस 42 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 42 हो जाएगा, क्योंकि इस साइड प्लस का है। अब माइनस प्लस घटते हैं, 10x में 15x में से 10x गए तो 5x बचेंगे। अब आप समझ चुके होंगे कि प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए प्लस का चिन्ह आया है, और माइनस प्लस घटते हैं बराबर। अब आप क्या करोगे, 42 में से 17 जब आओगे तो 12 में से 7 गए तो 5 बचेंगे, और 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, यानी कितना बच रहा है 25, और वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 5 से और 25 को काट दो, कितनी बार, एक कट गया 5 बार, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा चौथा नंबर, मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल है x माइनस के 5 अपॉन 3 इक्वल x माइनस के 3 अपॉन 5। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से, दिख रहा है, हाँ हल डालेंगे। अब इसमें देखो कुछ नहीं करना है, ये ऐसा फॉर्म बन गया, ये मान के चलो, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको हम लोग को सोल्व करना पड़ा यहाँ तक। तो अब इसमें तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में करना है बारी बारी से। पहले इस साइड से करते हैं, 5 का x से करोगे तो 5x, माइनस की माइनस लगाओ, 5 का 5 से करोगे तो 5 25, यानी 5 5 जा 25, इक्वल बराबर लगाया तो बराबर लगाओ। 3 का x से करोगे तो 3x, माइनस का माइनस लगाओ, और 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, यानी 3 3 9। अब क्या करोगे, वही नियम, 5x को एक साथ करो, 5x इसको इस साइड बुलाओगे तो माइनस का 3x बराबर लगाओ, ये माइनस का 9 लिखा हुआ है, और 25 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 25 यानी 25। अब माइनस प्लस घटता है, 5x में से 3x गए तो 2x बचेंगे, बराबर लगाओ, ये भी माइनस प्लस घटाओ, 25 में से 9 गए तो 16 बचेंगे, वो भी प्लस के, 2 से काट दो इसको, 16 को 8 बार कटेगा, x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 5वें नंबर का, देख लेता हूँ इतनी जगह में आ जाएगा कि नहीं। 5वें नंबर का सवाल देखते हैं, चलो हम लोग साइड में कर लेंगे यदि नहीं आया तो। 5वें नंबर का सवाल लिखा है 3t, हाँ 3t माइनस के 2 अपॉन 4 माइनस के 2t प्लस के 3 अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन 3 माइनस के t। देखो हमारे पास इसका भी तरीके बनते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको 2 तरीका 3 तरीका जितने भी बन सकते हैं उनको मैं करवाऊँगा, क्योंकि ये सब मन करता है कि उनको करवा दें, लेकिन टाइम का ध्यान रखना है, ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी इससे पहले। तो चलो देखते हैं, इसमें थोड़ा नीचे वैसा दिख रहा है, ठीक है चलो। अब हम लोग देखो, या तो टी को उधर ले लो तो तीनों कैल्शियम आ जाएगा, वरना आपको वहाँ रखा है वैसा ही लिखा है तो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान लेंगे। सबसे पहले हल डालेंगे, करो, 4 का 3 कैल्शियम लेंगे, 12 आ जाएगा। अब 4 का भाग दोगे 12 में तो 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर संख्या 2 है, हवियाल ऊपर 1 थी तो हम लोग क्या करते यहाँ पे 1 से गुणा कर देते, ठीक है, 1 थी तो 1 से गुणा कर देते। यहाँ पर 2 संख्या तो या तो आपको कोष्ठक लगाना पड़ेगा या डायरेक्ट करना है तो दोनों में करना पड़ेगा, और माइनस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलो हम लोग सिंपल आसानी से करेंगे, कोष्ठक लगा लेंगे। 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा,
तो 3 को लिख लेंगे। ये दो संख्या है तो कोष्टक में लिखेंगे इनको 3t माइनस के 2, क्योंकि कोष्टक का मतलब भी मल्टीप्लाई है, एक एक से कर लेंगे बाद में। माइनस की माइनस लगाओ, इस लाइन को और बढ़ाओ। अब 3 का भाग दोगे 12 में, 3 का डिवाइड करोगे 12 में तो यानी 4 बार जाएगा। 3 4 जा 12 यानी 3 चौक 12, तो 4 बार जा रहा है। कोष्टक लगाओ, इस संख्या को सेम नोट कर दो 2t प्लस के 3, इसमें ये 2t फटी आ गया। इसको आगे बढ़ाओ, बराबर लगा है। अब 3 का 1 का एलसीएम आएगा 3, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस 3 का भाग दोगे साहब, इसमें एक बार जाएगा 1 से 2 से। देखो यहाँ पे सिंगल संख्या तुम डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैंने कोष्टक लिख दिया है। तो 3 का भाग दोगे 3 में तो एक बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा, माइनस लगाओ। 1 का भाग दोगे 3 में तो 3 बार जाएगा, क्योंकि इस वाली संख्या को इसमें भाग देते हैं और जो आता है उसको इससे गुणा करते हैं। तो 1 का भाग दोगे आप 3 में तो 3 बार जाएगा और 3 से t से गुणा करोगे तो 3t आएगा। आपको दिख रहा है क्या? चलो ठीक है। अब क्या करोगे, एक एक से इनका मल्टीप्लाई कर लो। 3 का इससे भी करना है, इससे भी करना है। तो 3 का 3 से 3t से करोगे तो 9t यानी 3 3 9t, माइनस का माइनस लगाओ। 3 का 2 से करोगे तो 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6। अब ये माइनस है तो माइनस, अब इस -4 का गुणा करना है 2t से, तो 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8t, क्योंकि ये माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस होता है। अब इससे पहले हम लोग, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 4 का गुणा करोगे 3 से तो 4 दिया 12, ठीक है। अब क्या करोगे, इसके नीचे कितना है 12 लिखो बराबर। अब यहाँ पे तो वही संख्या है 2 माइनस के 3t अपॉन 3। तो इसको हम लोग देखो कट रहा है तो इसको काट दो, सिंपल पड़ेगा। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 यानी 3 का 3 3 चौक 12। अब सेम वही टी को एक साथ कर लो, ये 9t है और 8t है, माइनस प्लस है तो 9t में से 8t गई तो 1t बचेगी और 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं तो ओनली लिखेंगे t। और ये माइनस के 12 है और माइनस के 6 है तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है, तो 12 और 6 18 माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे बचा 4 बराबर, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ठीक है। अब ये कितना है 2 माइनस के 3t अपॉन 1 बचा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जगह हमारे पास थोड़ी सी एडजस्ट करेंगे इस साइड। चलो अब देखो 1 का आप इससे करोगे तो पूरी संख्या वैसी की वैसी आएगी, तो लिखो आप t माइनस के 18, ठीक है, बराबर लगाओ। अब 4 का इसमें करोगे तो 4 दूनी 8 और 4 का 3t से करोगे तो 4 दिया 12t, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको एक साथ कर लो टी को, क्योंकि टी की वैल्यू निकालनी है, टी का मान निकालना है। टी इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का 12t हो जाएगा और बराबर के 8 और इसको ले जाएंगे तो प्लस के 18 हो जाएगा, प्लस का 18, ठीक है। अब 12t और 1t, ये कितना हो गया 13t, बराबर लगाओ। 8 है ये 8 और 18 यानी 8 और 18 कितना हो गया 26, तो ये 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, टी की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने लिख दिया है आपके लिए, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 कैसा है। टाइम की वजह से मैं आपके लिए पहले लिख देता हूँ। ये लिखा है 6 नंबर, ठीक है। m माइनस के 1 अपॉन 2 बराबर 1 माइनस के m माइनस 2 अपॉन 3। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो देखो इसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस m वाले को उधर ले लो और इसको 1 को वहीं रहने दो तब भी आ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने वैसा के वैसे ही किए तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब इन दोनों में से एलसीएम आ जाएगा किसका 2, तो 2 एलसीएम ले लेते हैं। अब वही सेम प्रोसेस, 1 का भाग दोगे आप 2 में तो 2 बार जाएगा और 2 से m से गुणा करोगे तो 2m आएगा, माइनस का माइनस लगाओ। 2 का भाग दोगे आप 2 में तो 1 बार जाएगा और 1 से इस पूरी संख्या से गुणा करना है। और मैंने आपसे बोला था कि आप तो 1 कितनी बार जा रहा है उसको लिख दिया करो, 2 संख्याएँ तो कोष्टक लगा लिया करो, उसी संख्या को कोष्टक में लिख दिया करो, m माइनस के 1, ठीक है। लाइन खींचो। अब ये बराबर की बराबर लगाओ।
अब मैंने बोला देखो ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये 1 और 3 इन तीनों का क्या आएगा, एलसीएम आएगा दोनों का, 1 का और 3 का, कितना आएगा 3। अब 1 का भाग दोगे 3 में तो 3 बार जाएगा, और 3 से 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम संख्या है तो कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस की माइनस लगाओ, यहाँ पे कोष्ठक लगाना पड़ेगा। 3 का भाग दोगे आप 3 में तो 1 बार जाएगा, और 1 को लिख लेंगे और सेम संख्या लिख देंगे m माइनस की 2। ठीक है, चलो इसको लिखो 2m माइनस 1 का आप किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस और प्लस, ये प्लस का है, इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं लगाए तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई में माइनस होता है, तो माइनस की m और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो प्लस की 1, क्योंकि 1 से 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, बराबर लगाओ। ये 2 है तो इसके बटे में 2 लिखो। अब आपको क्या करना है, 3 की 3 लिखो, ये माइनस का 1 सेम करना है, तो ये माइनस की 1 और ये प्लस का है m, तो ये हो जाएगा माइनस की m। अब ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, आपको लिखना है नीचे 3। चलो करो, 2m में से m गया तो m बचेगा प्लस के 1/2 इक्वल, अब यहाँ से भी क्या होगा, ये 5, ये दोनों 5 हो जाएंगे, तो आप माइनस के m प्लस के 5 लिख लो या 5 माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इनको क्या करोगे, जोड़ दो, यानी माइनस के m, या फिर ये लिखो 3 और 2 5 माइनस के m/3, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 का गुणा करोगे m से तो 3m हो जाएगा, प्लस की प्लस लगाओ, 3 का 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 बन जाए 3, बराबर लगाओ। अब 2 का इस दोनों में करो, 2 का 5 से करोगे तो 10 माइनस लगाओ, 2 का m से करेंगे तो 2m। अब आप m को एक साथ कर लो, 3m माइनस के सॉरी इसको उधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2m, ये बराबर के उस साइड ये 10 तो वैसा ही रहेगा, इसको उधर पहुंचाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3m और 2m हो गए 5m, क्या है m, बराबर लगाओ, 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, m की वैल्यू क्या आ गई 7/5, क्या आ गई 7/5, m की वैल्यू आ गई, m का मान तो निकालना था, आंसर लिख दो। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाफट से, 7 नंबर का। 7 नंबर का सवाल क्या है, देखो अब ये ख़त्म हो गए, अब ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपके लिए, इतनी वीडियो लंबी हो गई, चलो देख लेता हूँ, चलो हो जान दो, इसको पूरा ख़त्म करवा देते हैं। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3t